लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रेड स्किल में स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में 30 क्वेश्चन जो है इसरो के डिस्कस किए थे, आज उसके बाद में के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर का है, कार बैटरी में शामिल है। तो इसमें कार बैटरी में क्या शामिल है? हाइड्रोलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यह चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है राइट आंसर है। जैसे कि आप गांव में सुने होंगे कि बैटरी जो है, तो बैटरी में तेजाब की बात की जाती है, तो तेजाब क्या है? वही सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 32 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 मीट्रिक टन के बराबर है। तो 1 मीट्रिक टन किसके बराबर है? तो 1 मीट्रिक टन बराबर है 1000 केजी के। तो केजीएस के बराबर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 33 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक तार या चादर की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गेज है। तो इसमें गेज पूछा जा रहा है कि किससे हम तार की मोटाई को माप सकते हैं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि सीट की मोटाई को कैसे हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल गेज, त्रिज्या गेज, तार गेज, स्लिप गेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है तार गेज, यानी वायर गेज। वायर गेज से हम क्या करते हैं, किसी भी तार या चादर की मोटाई को हम क्या है, गेज में माप सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्र पंच के बिंदु पर बना होता है, यानी पॉइंट ऑफ द सेंटर पंच इज मेड एट। तो यह केंद्र पंच जो है उसका बिंदु कोण पूछा जा रहा है। तो सेंटर पंच का जो बिंदु कोण होता है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, 90 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 35 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यंत्र अंकन के लिए इस्तेमाल नहीं होता? तो कौन सा उपकरण इसमें अंकन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कोण पट्टिका यानी एंगल प्लेट, बी ब्लॉक, पृष्ठ पट्टिका सरफेस प्लेट, डायल सूचक यानी डायल इंडिकेटर। तो इसमें हम किसका अंकन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो डायल सूचक का हम यानी मार्किंग के लिए हम किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो डायल सूचक यानी डायल इंडिकेटर का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विषमभुज कैलिपर्स को यह भी कहा जाता है। तो विषमभुज कैलिपर्स यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इज आल्सो कॉल्ड, यानी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर है तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो विषमभुज कैलिपर यानी ऑरलक कैलिपर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। इसको जेनी कैलिपर भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑरलेक कैलिपर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 37 नंबर का है। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खुरदरापन के आरोही क्रम में रेती की व्यवस्था करें। तो अरेंज द फाइल ऑफ डिस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ द रफनेस। तो इसमें डिसेंडिंग पूछा जा रहा है। तो डिसेंडिंग में मध्यम काट, अधम चिकनी, चिकनी अधम मध्यम काट यानी सेकेंड कट, बस्टर्ड, स्मूथ, स्मूथ बस्टर्ड, सेकेंड कट। तो ऐसे इसमें क्या है? बस्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ। तो इसका राइट आंसर जो है 37 का सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है अधम मध्यम काट चिकनी, यानी बस्टर्ड रेती, फिर सेकेंड कट और फिर स्मूथ रेती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि एक लोह काट आरी फलक के कुछ दांत विकलता बाएं और कुछ दाएं ओर, ताकि यह स्लॉट में सुचारू रूप से चले, इसे कहते हैं। तो पूछा जा रहा है इसमें कि दांतों की जो हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड में दाएं बाएं और कुछ दांत, एक दांत बीच में सीधा रखा जाता है। तो यह कैसा प्रोसेस है? तो उस प्रोसेस को पूछा जा रहा है। तो ग्रेड इसे कहते हैं, पिच कहते हैं,
टीथ सेटिंग कहते हैं। सभी कठोर फलक यानी ऑल हार्ड ब्लेड। तो इसको जो कुछ दांत दाएं और कुछ बाएं रहते हैं और बीच में दांतें क्या हैं, सीधा रहता है, तो यह दांतों की सेटिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, दांत सेटिंग यानी टीथ सेटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 39 नंबर का है। छेदित छिद्र में आमापन किसके द्वारा किया जाता है? साइजिंग ऑफ ड्रिल्ड होल्ड इज डन बाय, यानी छेदित छिद्र में आमापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आमापन के लिए टैप, काउंटर संक, काउंटर बोर, रीमर। तो इसमें जो ड्रिल होल होता है, ड्रिल होल को सही करने के लिए, उसे सही करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे रीमर के इस्तेमाल के द्वारा नहीं किया जाता? तो छेदित किए हुए छिद्र की सफाई, छिद्र में सुंडाकार, छिद्र नथ को सीधा करना, छिद्र की उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है छिद्र की उत्पत्ति। यानी निम्नलिखित में से रीमर का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कार्य नहीं है, तो रीमर क्या है कि यहाँ पर जो है छिद्र की उत्पत्ति नहीं करता, यानी छिद्र में होल नहीं करता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टूटी बोल्ट, ड्रिल, रीमर, पेंच आदि को छिद्र से निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला औजार। टूल यूज फॉर विद ड्राइंग ब्रोकन बोल्ट, ड्रिल, रीमर, स्क्रू एक्ट आउट ऑफ ए होल, यानी होल से बाहर निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा जब चीज़ें टूट जाएंगी, जैसे ड्रिल, रीमर, पेंच इत्यादि? तो यहाँ पर डाई का इस्तेमाल करेंगे, टैप का इस्तेमाल करेंगे, स्टड निष्कासक या स्टड स्ट्रक्टर का प्रयोग करेंगे, कुंडली यानी यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टड स्ट्रक्टर का, यानी यहाँ पर राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कास्ट के वस्तुओं से कील बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हथौड़ा। तो यहाँ पर कील निकालने के लिए, यानी हमने कहीं किसी लकड़ी में कील लगा है, दीवार में लगा है, तो उसे निकालने के लिए एक हैमर का उपयोग किया जाता है। हैमर में एक तरफ क्या होता है, उसका हेड होता है, और जो पिन साइड का भाग होता है, पिन साइड वाले भाग को क्या है, बीच में फट्टे टाइप का होता है, दो भाग में हो जाता है। और उसमें क्या करते हैं कि हम कील का हेड फंसा लेते हैं और उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसे क्या है, निकाल लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है पंजा हथौड़ा यानी क्ला हैमर। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार के अधिकतम सीमा और मूल आकार के संगत के बीच घटती अंतर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य विचलन, निम्न विचलन, मूल विचलन, ऊपर विचलन। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका? आकार के अधिकतम सीमा और मूल आकार के संगत के बीच घटती अंतर को क्या कहते हैं? तो ऊपर विचलन यानी अपर डिविएशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो भागों में बीच का संबंध जिसमें एक को दूसरे के ऊपर कसाव या शिथिलता के निश्चित डिग्री के साथ निविष्ट किए जाने को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अलाउंस, क्लियरेंस, टॉलरेंस या फिट। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, या फिट कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश फिट में सबसे बड़े सॉफ्ट और सबसे छोटे संभाव्य छिद्र के बीच धनात्मक त्रुटि है। तो यह क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है, क्लियरेंस कहलाता है। तो यह कहलाता है क्लियरेंस, यानी इसमें क्या है? मुक्तांतर। फिट में सबसे बड़े सॉफ्ट और सबसे छोटे संभाव्य छिद्र के बीच संबंध को कहते हैं क्लियरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक सीमा प्रणाली में जिसमें छिद्र निरंतर अवयव है तथा सॉफ्ट के आकार को बदलने के द्वारा विभिन्न फिट प्राप्त किए जाने को कहते हैं। सॉफ्ट आधार प्रणाली कहते हैं, छिद्र आधार प्रणाली कहते हैं, अंतर विनिमय
प्रणाली कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, या इसमें क्या है, छिद्र का आकार जो है निश्चित रखा जाता है और सॉफ्ट के आकार पे हम जो कुछ छूट देनी होती है उसी पर हम प्रोसेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है, छिद्र आधार प्रणाली यानी होल बेसिस सिस्टम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक अभिष्ट कोण के दो सॉफ्ट के बीच नम्य जोड़ का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, काटर जोड़, चाबी जोड़, नकल जोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, नकल जोड़ यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना शीर्ष के एक प्रकार का बोल्ट जिसके दोनों सिरों को पिरोया जाता है लेकिन दो चूड़ी के भी समतल भाग भी है। तो ऐसा एक बोल्ट होता है, इसमें दोनों सिरों पर क्या होती है, चूड़ी होती है, बीच का भाग जो होता है बिना चूड़ी वाला होता है, इसमें हेड किसी और नहीं रहता है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्टड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाला साधन जो कार्यखंड का स्थान निर्धारण और क्लैंप्स करता है तथा औजार को निर्देशित करता है को कहा जाता है। तो इसमें जाब को पकड़ता भी है और कार्यखंड निर्धारण करता है, क्लैम करता है, औजार को निर्देशित करता है। तो कैसा उपकरण है, जिग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 50 नंबर का है। निम्नलिखित धातु के गुण में से कौन सा बलकत गुण नहीं है। तो इसमें कौन सा गुण नहीं है, इलास्टिसिटी, टफनेस, कंडक्टिविटी, मैलेबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यानी चालकता यानी कंडक्टिविटी जो है वह राइट आंसर नहीं है, यानी गलत है। यहाँ पर गुणधर्म नहीं है, कौन सा नहीं है, यह गुणधर्म जो है नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि धातु के गुण जिसे पतली चादर में वियोजन या तरेड़न के बिना विलेपित या हथौड़े से तोड़ने को कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है जो चादर को जो है पतली चादर के रूप में बनाया जा सके, या तोड़ें तो या बेल्ट करें, थोड़े से चोट मारें तो वह टूटे ना। तो यह कैसा है, तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आघात विरोधता यानी मैलेबिलिटी। इससे क्या है, धातु की पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौ एस्क नहीं है। तो लौ एस्क इसमें से कौन सा नहीं है, तो वह बॉक्साइट है। बॉक्साइट लौ एस्क नहीं है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट क्या है, लौ एस्क हैं। ऊष्मा उपचार के द्वारा कठोर और रुक्ष धात्विक जाग को नरम व मशीनन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह क्या कहलाता है, अनलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को अनलिंग कहते हैं, जिसमें हम उस धातु के ऊपर प्रोसेस करते हैं जिससे धातु नरम हो जाए और मशीनिंग करने योग्य हो जाए, जिस पे मशीनिंग प्रोसेस किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनिलीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षी नहीं है। तो प्राकृतिक अपघर्षी में से कौन सा नहीं है, तो वह एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो इसमें जो प्राकृतिक अपघर्षी हैं हीरा, कोरंडम, एमरी हैं, जबकि यह कृत्रिम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लाइन पर उन पर आरूढ़, सॉफ्ट या गियर या पुली के दो भागों के बीच रखना या पृथक करने के संबंध को क्या कहा जाता है, क्लच। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कि 56 नंबर का है। रोलों के बीच में प्लास्टिक विरूपण द्वारा धातु को वांछित आकार में बनाने की सबसे द्रुत विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन है यानी रोलिंग। तो डी ऑप्शन रोलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पतली चादरों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हस्त औजार को कहा जाता है। तो पतली चादरों को हम किससे काटते हैं, स्नीपर से काटते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोण पट्टिका में कोण क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ द एंगल प्लेट? एंगल प्लेट का कोण क्या है? तो एंगल प्लेट का कोण जो है 90 डिग्री है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुक्ष ग्रेड लोहा काट आरी फलक में होता है, यानी कोर्स ग्रेड हेक्सा ब्लेड है। तो इसमें क्या है कि इसका राइट आंसर जो है 14 से 18 दांतें प्रति इंच हैं कोर्स ग्रेड में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन सेट का हिस्सा नहीं है? तो यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन सेट के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग, इसमें से कौन सा भाग नहीं है। तो इसमें स्टॉक, शीर्ष, चांदा शीर्ष यानी प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड। तो इसमें क्या है? स्टॉक जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। या स्क्वायर हेड यानी कॉम्बिनेशन हेड सेट का जो है भाग नहीं है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिस सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।